हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनीष स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने फ्रेंड्स समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस, इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको क्या बताएंगे रोम्बस के बारे में यानी समचतुर्भुज। फ्रेंड्स, समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज यानी इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? रोम्बस। इसके फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, रोम्बस से पहले हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर को समझते हैं। स्क्वायर में फ्रेंड्स क्या होता है हमारा? 4 साइड्स होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 4 साइड्स होता है। और सारे साइड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? एंगल इसके सारे साइड्स फ्रेंड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? इक्वल होते हैं। वह इनके जो एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं फ्रेंड्स? 90 डिग्री के होते हैं। यदि इनके सम का देखा जाए फ्रेंड्स, इनके सम ऑफ एंगल देखा जाए यानी सभी कोणों का योग देखा जाए, यानी इसे यदि ये ए है फ्रेंड्स, ये बी और ये सी और ये डी है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इक्वल टू 360 डिग्री होता है। यानी फ्रेंड्स कोई वर्ग होगा, कोई वर्ग है, उसके सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब फ्रेंड्स समझेंगे समचतुर्भुज। जो वर्ग होता है फ्रेंड्स, ये हमारा समचतुर्भुज होता है, वह वर्ग भी होता है। समचतुर्भुज की डेफिनेशन फ्रेंड्स क्या है? सम माने समान, चतुर्भुज 4 और भुजा माने भुजा। जिसकी चारों भुजा क्या है? समान होती हैं यानी इक्वल होती हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? समचतुर्भुज। वह बंद आकृति फ्रेंड्स जिसके की सभी भुजाएं यानी चारों भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, वो क्या कहलाता है? रोम्बस यानी समचतुर्भुज। तो फ्रेंड्स वर्ग हमारा क्या हुआ? समचतुर्भुज हुआ, वह वर्ग भी हुआ। यानी फ्रेंड्स ये क्या है? हम इसको समचतुर्भुज कह सकते हैं, वह वर्ग भी कह सकते हैं। ये दोनों का प्रॉपर्टी लिए हुए हैं। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं इसके वर्टेक्स को, यानी ए शीर्ष को देखते हैं और बी और सी शीर्ष को। इनको पकड़ के यदि हम फ्रेंड्स खींच देते हैं, इसको खींच देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से इसका फिगर बन जाएगा फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से बन जाएगा। यानी फ्रेंड्स ये क्या होगा हमारा? यहां से खींचेंगे फ्रेंड्स तो ये इसकी क्या होगी? इसका जो डायगोनल होगा ये लंबाई इसकी बढ़ जाएगी। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? छोटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा इसका डायगोनल, ये वाला बड़ा हो जाएगा। फ्रेंड्स हम पहले ये समझते हैं इसके एंगल के सब्जेक्ट में। इसका एंगल फ्रेंड्स क्या होता है? इसका एंगल यदि मान ले फ्रेंड्स कितना? 60 डिग्री। यदि कोण 60 डिग्री होता है समचतुर्भुज में, तो इसके सम्मुख विपरीत दिशा में इसके सम्मुख का एंगल कितना होता है फ्रेंड्स? समान होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? समान होता है, यानी 60 डिग्री ये भी होगा। लेकिन फ्रेंड्स इसका जो बगल वाला यानी इसके बगल यानी पड़ोसी, इसका एंगल कितना होता है? 100, यानी सेम नहीं होता फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है। ये मान लेते हैं फ्रेंड्स कितना है? 120। ये हमने फ्रेंड्स 120 क्यों लिया? क्योंकि किन्हीं दो बगल एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। यानी 60 प्लस 120 कितना हुआ फ्रेंड्स? 180 हुआ। यानी इसका सम कितना हुआ? 180। अब फ्रेंड्स यदि 120 ये है, इसका सम्मुख एंगल कितना हुआ? 120 एंगल। और सम ऑफ इनका एंगल कितना हुआ फ्रेंड्स? 120 प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री हुआ। इस तरह से फ्रेंड्स हम ये समझते हैं कि इसका यदि ये एंगल 60 है, तो इसका जो सामने वाला सम्मुख जो एंगल होगा, इसके अपोजिट साइड में अपोजिट एंगल जो होगा फ्रेंड्स, ये सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। और इसके बगल वाला जो होगा फ्रेंड्स, ये और इसका सम दोनों का 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। इस तरह से फ्रेंड्स अब हम आगे समझते हैं क्या इसका आगे के प्रॉपर्टीज के विषय में। इसका आगे प्रॉपर्टी क्या होता है फ्रेंड्स? यदि हम इसके वर्टेक्स को मिलाते हैं, यानी इसके शीर्षों को मिलाते हैं फ्रेंड्स, क्या मिलाते हैं? इसको शीर्षों को मिलाते हैं, यानी इस कोने से इस अपोजिट कोने को मिलाते हैं किसी रेखाखंड से, तो ये हमारा कहलाता है क्या? एक रेखाखंड कहलाता है, यानी ये डायगोनल कहलाता है। और इस कोण यहां से कोने से फिर इस कोने को मिलाते हैं, यानी इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को मिलाते हैं, तो ये हमारा दूसरा विकर्ण कहलाता है। ये हमारा दूसरा विकर्ण कहलाता है। फ्रेंड्स ये जहां पे कटते हैं इसे क्या कहते हैं? जीरो ओ या ओ माय क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे ओ से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? ओ से डिनोट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ये सभी 90 डिग्री पे कट करते हैं। ये कितना बनाते हैं फ्रेंड्स? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं फ्रेंड्स? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। फ्रेंड्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये भुजा हमारी क्या कहलाएगी?
ये भुजा यानी ये यहां से यहां तक की ये क्या कहलाएगी हमारी, एक राइट एंगल कहलाएगी, समकोण त्रिभुज कहलाएगी। क्योंकि ऐसा त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल जिसका कि एक कोण 90 डिग्री का हो, वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। यही है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसके प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो इसका जो विकर्ण होता है ये एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी समान दो भागों में बांटता है। यदि फ्रेंड्स यदि इसको हम कितना माने, 10 माने, यदि इसको हम माने फ्रेंड्स डायगोनल डी और बी को BD बराबर 10 सेंटीमीटर माने, तो ये हमारा 5 हुआ और ये हमारा कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर हुआ। यदि AC को फ्रेंड्स हम क्या माने, 20 माने या 18 माने फ्रेंड्स, तो ये हमारा कितना हुआ, 9, और ये हमारा कितना 9 होगा। फ्रेंड्स हमारा जो एंगल होता है यानी इसमें जो विकर्ण होता है यानी AB AC, फ्रेंड्स क्या होता है, AC BD, यानी AC इज नॉट इक्वल टू BD, यानी AC BD के बराबर नहीं होगा। यानी दोनों विकर्ण फ्रेंड्स क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं। दोनों विकर्ण क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसका जो एंगल, जो विकर्ण कट जहां कट करता है तो इसको समद्विभाजित करता है, यानी दो समान भागों में बांटता है। यानी इसकी लंबाई यदि BD की 10 है तो ये वाला फ्रेंड्स कितना हुआ, इसका 5 हुआ, 5 सेंटीमीटर। ये कितना हुआ, यानी OD कितना हुआ फ्रेंड्स, 5 सेंटीमीटर, और OB कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर। इस तरह से यदि AC 18 सेंटीमीटर है फ्रेंड्स, तो AO बराबर कितना हुआ, 9 सेंटीमीटर, व OC बराबर 9 सेंटीमीटर। ये तो हुआ फ्रेंड्स हमारा इसके प्रॉपर्टीज। अभी फ्रेंड्स इसमें कुछ कॉन्सेप्ट और भी हैं, उनको हम समझते हैं। और क्या कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, यदि हम, ये हमारा क्या फ्रेंड्स, समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज है फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रेंड्स क्या है, समचतुर्भुज है। यदि समचतुर्भुज में ये A है, B है फ्रेंड्स, और C और D, ये फ्रेंड्स हम, ये हमारा क्या है, यहां से जब हमने पहला डायगोनल खींचा ये और दूसरा डायगोनल फ्रेंड्स क्या किया, ये यहां से यहां जिसको मिला दिए, तो ये हमारा D1 हुआ और ये हमारा क्या हुआ फ्रेंड्स, D2 हुआ। ये हमारा D1 हुआ, ये D2 हुआ। क्योंकि फ्रेंड्स समचतुर्भुज में दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इन दोनों शीर्षों को मिला दिया खींचते हैं फ्रेंड्स, तो ये क्या होगा, हमारा बड़ा हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा, छोटा हो जाएगा। यानी BD जो है छोटा हो जाएगा, AC क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों डायगोनल हमारे क्या होते हैं, छोटे और बड़े होते हैं। अब ये फ्रेंड्स हम यहाँ ये समझेंगे फ्रेंड्स कि यदि ये AC बराबर DC, AC बराबर OC व OD बराबर OB होता है। यदि ये 10 सेंटीमीटर हमने अभी बताया फ्रेंड्स आपको, यदि ये 10 है तो ये OD बराबर 5 और OB बराबर 5 सेंटीमीटर। यदि AC बराबर 18 सेंटीमीटर तो OA बराबर कितना हुआ फ्रेंड्स, 9 सेंटीमीटर, व OC बराबर 9 सेंटीमीटर। ये तो फ्रेंड्स हम आपको बता चुके हैं। अब आगे ये समझते हैं फ्रेंड्स इसके और कॉन्सेप्ट के बारे में। फ्रेंड्स ये हम फ्रेंड्स जानते हैं कि ये कहां पे कट करते हैं, ये हमारा क्या होता है, सभी 90 डिग्री पर। यहां से क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। फ्रेंड्स यदि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो हमको समकोण त्रिभुज याद होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। कुछ इस तरह से फिगर बनता है। यानी यदि ये 90 डिग्री का हुआ फ्रेंड्स, तो ये सामने वाला एंगल, सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है फ्रेंड्स, ये क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये हमारी भुजा क्या कहलाती है फ्रेंड्स, कर्ण कहलाती है, और ये आधार कहलाती है, ये लंब कहलाता है। यदि ये थीटा है फ्रेंड्स तो ये क्या कहलाता है, हमारा आधार कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ये होता है फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं। यदि फ्रेंड्स यदि ये 90 डिग्री का हुआ तो ये हमारा त्रिभुज AOD ये हमारा क्या कहलाएगा, एक समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। 90 डिग्री के सामने का एंगल क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, ये हमारा कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। इस तरह से यहां पे देखते हैं फ्रेंड्स ODC में,
तो ये 90 डिग्री का सामने वाला भुजा क्या कहलाएगी फ्रेंड्स? ये कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी फ्रेंड्स? कर्ण। इस तरह से अगले त्रिभुज में जाते हैं OCB। OCB में जाएंगे फ्रेंड्स, सामने 90 डिग्री के सामने का एंगल सामने की भुजा क्या कहलाएगी फ्रेंड्स? कर्ण कहलाएगी। और इस तरह से फ्रेंड्स इसमें जाते हैं OAB में, तो सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। यानी कि कहने का सेंस ये है फ्रेंड्स कि कोई समचतुर्भुज है तो यदि उसके डायगोनल है, उसमें डायगोनल बना हुआ है, यानी उसमें डायगोनल है, तो उसकी जो भुजाएं होंगी उसकी क्या कहलाएंगी? उसकी भुजाएं क्या कहलाएंगी? कर्ण कहलाएंगी। यानी वो कर्ण का काम करेंगी। यानी कि दो डायगोनल कहीं कट करते हैं समचतुर्भुज में, तो उसकी जो भुजाएं होंगी वो क्या कहलाएगी? उसकी कर्ण कहलाएंगी। वो कर्ण का काम करेंगी। अब अगला फिर समझते हैं। अब अगला चीज समझते हैं फ्रेंड्स, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग सब पढ़े फ्रेंड्स। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फ्रेंड्स यदि ये कर्ण हुआ हमारी भुजा, ये हमारी भुजा कर्ण हुई, तो ये हम जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारी जो भुजाएं होती है सेम होती है, ए। क्या हुई? ए। यानी कर्ण स्क्वायर निकालना चाहे तो ए स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब फ्रेंड्स इसमें क्या है कि ये लंब हो सकता है या यह लंब हो सकता है, लंब या आधार एक में, या ये लंब होगा ये आधार होगा, या ये लंब होगा ये आधार होगा, यही होगा फ्रेंड्स। तो यानी यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे यदि हमें आधार दिया हो और इसका ये भुजा ज्ञात हो फ्रेंड, तो हम इसके लंब को ज्ञात कर सकते हैं। यदि लंब ज्ञात हो वह कर्ण भी ज्ञात हो तो हम उसके आधार को निकाल सकते हैं। इस तरह से यदि हमारा कोई भी ज्ञात हो, यदि लंब ज्ञात है तो फ्रेंड्स हम क्या निकाल सकते हैं? आधार निकाल सकते हैं। या आधार ज्ञात हो तो हम लंब निकाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी फ्रेंड्स सभी त्रिभुजों में अप्लाई होगी। जो त्रिभुज ये हमारा बन रहा है। अब आइए फ्रेंड्स हम ये समझते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट इसके। फ्रेंड्स हम ये जानते हैं समचतुर्भुज में क्या होता है कि सभी एंगल का सम भी क्या होता है? इसका 360 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल समचतुर्भुज का कितना होता है फ्रेंड्स? कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये आप जानते हैं फ्रेंड्स। ये वर्ग में भी होता है, ये वर्ग में भी होता है, वर्ग में भी होता है। इसका सम क्या होता है फ्रेंड्स? इसके सम का ऐसा में ऑफ एंगल कितना होता है? 360 होता है। और समचतुर्भुज का भी सम ऑफ एंगल कितना होता है? 360 होता है। फ्रेंड्स डिफरेंस क्या है दोनों में? इसका 90 डिग्री होता है, प्रत्येक एंगल जो है 90 डिग्री होता है। इसका प्रत्येक एंगल जो है 90 डिग्री नहीं होता है। और प्रॉपर्टी फ्रेंड्स क्या होता है? दोनों का सेम ही होता है। अब आइए फ्रेंड्स इसके कुछ क्वेश्चंस भी लेते हैं हम। फ्रेंड्स समचतुर्भुज कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं। फ्रेंड्स इसका क्या है फ्रेंड्स? समचतुर्भुज में यदि इसके एरिया की बात किया जाए, यानी इसके क्षेत्रफल की बात किया जाए फ्रेंड, यदि इसके विकर्ण दिए हुए हो, यानी क्या है फ्रेंड? यदि इसके विकर्ण दिए हुए हो, यानी ये D1 है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है? D2 है। यदि कोई समचतुर्भुज उसके विकर्ण दिए हुए हैं तो फ्रेंड्स उसका एरिया यानी क्षेत्रफल उसका क्या होता है? 1/2 D1 इंटू D2। ये क्या होता है फ्रेंड? इसका फार्मूला होता है। इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है? 1/D1 इंटू D2 होता है। अब आइए फ्रेंड्स इसके हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। इसके इस पर बेस्ड फ्रेंड्स क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 7 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर लंबा है, उसका क्षेत्रफल होगा। फ्रेंड्स क्या है? एक समचतुर्भुज है, मान लीजिए क्या है फ्रेंड्स? हमारे समचतुर्भुज है, उसका एक विकर्ण कितना दिया हुआ है? एक विकर्ण दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण दिया हुआ फ्रेंड्स कितना दिया? 7 सेंटीमीटर। मान लीजिए फ्रेंड्स क्या है? हमारा 7 सेंटीमीटर है और ये हमारा कितना है? 6 सेंटीमीटर। यानी दो विकर्ण दिए हुए हैं, वह हमसे पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल। उसके क्षेत्रफल का निकालने का फार्मूला क्या है फ्रेंड्स?
कोई समचतुर्भुज है यदि विकर्ण दिए हुए हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है 1/2 d1 इंटू d2 बराबर 1/2 d1 कितना है फ्रेंड्स 7 सेंटीमीटर व d2 कितना है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से 2 से 3 कैंसिल हो गया 6 3 बार में यहाँ 21 सेंटीमीटर कितना हो गया फ्रेंड्स 21 सेंटीमीटर। आप d1 d2 फ्रेंड्स कुछ भी मान सकते हैं, किसी को मान सकते हैं। अब आइए फिर लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसका छोटा विकर्ण बड़े विकर्ण का 3/4 है, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। फ्रेंड्स मान लीजिए क्या है, कोई समचतुर्भुज है, इसका क्या कर रहा है, इसकी सारी साइड्स कितना दिया 20 सेंटीमीटर। कितना फ्रेंड्स 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है फ्रेंड्स, ये भी 20 सेंटीमीटर है। वह कह रहा है इसका डायगोनल यानी d1 रेशियो d2 किसका रहा है, बड़े का 3/4 है, बड़े का 3/4 है, छोटा विकर्ण जो है बड़े विकर्ण का 3/4 यानी 3:4। d1 व d2 का रेशियो दिया है कितना फ्रेंड्स 3:4। ये मान लीजिए फ्रेंड्स क्या है हमारा, ये d2 है, ये हमारा क्या है d1 है, ये d1 है फ्रेंड्स और ये हमारा क्या है d2 है, ये हमारा d1 व ये हमारा d2 है। तो फ्रेंड्स ये मान लेते हैं इसका d1 कितना है 3x और d2 कितना है 4x है। फ्रेंड्स हम ये जानते हैं कि जहां पे दोनों जो है कट करते हैं दोनों डायगोनल, ये कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री का, कितना बनाता है फ्रेंड 90 डिग्री का। तो यदि हम इसे ए बी सी और डी कहें तो त्रिभुज ए ओ डी देखते हैं, त्रिभुज ए ओ डी देखते हैं फ्रेंड्स, ये 90 डिग्री है फ्रेंड, इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी कर्ण कहलाएगी, और इसमें से फ्रेंड्स ये दोनों में से ये एक लंब कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा एक हमारा आधार कहलाएगा, या ये आधार कहलाएगा ये लंब कहलाएगा। तो फ्रेंड्स हम किसी भी त्रिभुज को ले सकते हैं, आप ले सकते हैं ए ओ डी को या फिर ओ डी सी को भी ले सकते हैं, ओ सी बी को भी ले सकते हैं, ओ बी ए को भी ले सकते हैं, क्योंकि सभी जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं यानी एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने त्रिभुज कौन सा लिया है एओडी। त्रिभुज एओडी में देखते हैं फ्रेंड्स कि कर्ण स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर या आधार के स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। ये फ्रेंड्स एक बात इसका कॉन्सेप्ट और समझते फ्रेंड, जब ये ओबीडी बराबर जो है बीडी बराबर कितना है 3x है, तो ओडी बराबर कितना होगा, ओडी बराबर कितना होगा इसका आधा यानी 3x/2, 3x/2 का स्क्वायर प्लस एसी कितना है 4x है यानी d2 कितना है 4x, तो OA कितना होगा इसका आधा होगा यानी 4x/2, 4x/2 यानी 2x का स्क्वायर। तो यहां से ये निकालेंगे फ्रेंड्स 400 बराबर 3 त्रिक 9x स्क्वायर बटे में 4 प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर। यहां से ये करेंगे सिंपलीफिकेशन करेंगे फ्रेंड्स, तो 400 बराबर आ जाएगा 16 और 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर बटे में कितना 4। यहां से ये निकालेंगे तो 25x स्क्वायर बराबर फ्रेंड्स आ जाएगा हमारे कितना 1600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड 1600। यहां से दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे फ्रेंड्स, वर्गमूल निकालेंगे, दोनों का वर्गमूल निकालेंगे फ्रेंड्स, तो आ जाएगा 5x बराबर कितने का 40 आ जाएगा, यानी 5 से कैंसिल होगा 8 बार में, यानी x बराबर 8 आ गया। फ्रेंड्स x बराबर 8 आ गया, तो यदि हम डायगोनल इसका चेक करें विकर्ण कितना होगा, पहला d1 कितना है 3x, तो पहला 3x है फ्रेंड्स, d1 बराबर 3x 3 इंटू x की वैल्यू 8 यानी 21, और d2 बराबर हमारा कितना हो गया d2 4x है, तो 4 गुणे यहां लिख देते हैं फ्रेंड्स, यहां लिख देते हैं d2 बराबर 4x, तो बराबर 4 गुणे x कितना है, x कितना 8 है फ्रेंड्स 32। अब फ्रेंड्स हमें d1 और d2 दोनों ज्ञात हो गया। अब हम इसका जो है एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2,
यानी इसका क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया, 1/2 D1। D1 कितना है 21, कितना है फ्रेंड्स ये 21 फ्रेंड्स 24, कितना है 24, ये हो गया हमारा 24 इंटू 32, तो 2 से फ्रेंड्स कैंसिल हो गया 12 बार में, तो क्षेत्रफल आ गया बाद में 24 और बातें 36 फ्रेंड्स और 2 38, 384 वर्ग सेंटीमीटर, कितना आ गया फ्रेंड्स 384 वर्ग सेंटीमीटर। अब आइए कुछ फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से दोगुना हो तो बड़े विकर्ण की लंबाई बताइए। क्वेश्चन फ्रेंड बहुत ही बेहतरीन है। क्या दिया है D1:D2, कितना दिया हुआ है 1:2 का, यानी ये x है तो ये क्या होगा फ्रेंड्स हमारा 2x। अब क्या दे रहा फ्रेंड, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 144 वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है फ्रेंड्स, क्षेत्रफल दिया है 144 वर्ग सेंटीमीटर। फ्रेंड्स अब क्षेत्रफल हम जानते हैं समचतुर्भुज का कितना होता है फ्रेंड्स, यानी 144 बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यही हुआ फ्रेंड्स। यहां से यदि हम निकालेंगे तो 144 बराबर 1/2, D1 कितना है फ्रेंड्स x है, इंटू D2 कितना है 2x है। यहां से ये करेंगे फ्रेंड्स, सॉल्व करेंगे इसे तो 144 बराबर आ जाएगा 2x² बटा में, ये फ्रेंड्स ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x² बराबर 144। यहां से x बराबर निकालेंगे तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, x बराबर 12 सेंटीमीटर। ये फ्रेंड्स x बराबर आ गया, x बराबर 12 सेंटीमीटर। तो यदि हम बड़ा विकर्ण देखें या छोटा विकर्ण, से क्या पूछा है बड़ा विकर्ण की लंबाई, तो बड़ा विकर्ण कौन सा होगा फ्रेंड्स, ये होगा, क्योंकि इसका ये दोगुना है तो बड़ा विकर्ण कितना हुआ 2 इंटू 12 बराबर 24 सेंटीमीटर, कितना आ गया फ्रेंड्स 24 सेंटीमीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। अब अगला देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स क्या है, मान लीजिए क्या है हमारे समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, कह रहा है क्वेश्चन में कि इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, एक भुजा यानी इसकी सारी भुजा फ्रेंड्स क्या होती है सेम होती है, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर। कह रहा तथा विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तथा विकर्ण 24 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स मान लेते हैं ये विकर्ण हमारा कितना दिया है, एक विकर्ण क्या दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए कितना दिया फ्रेंड्स 24 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स ये विकर्ण को यदि हम देखें तो कितना है D2 मान लेते हैं, क्या है ये D2 है। फ्रेंड्स यदि ये 24 सेंटीमीटर है, यदि ये 24 सेंटीमीटर है तो इसका जो है समद्विभाजित करता है फ्रेंड्स, दो विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। तो यदि A B C व D रखें इसका नाम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा O हो जाएगा, यानी कि AC बराबर 24 सेंटीमीटर। तो यदि ये डायगोनल ये विकर्ण हमारा इसको कट कर रहा है BD, तो ये हमारा कितना होगा OA कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यदि फ्रेंड्स ये हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा 90 डिग्री पे एंगल बना रहा है, ये सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, ये आधार या लंब हो गया, तो ये भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। फ्रेंड्स कैसे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर बराबर लंब या आधार का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर फ्रेंड्स। तो यहां से ये ज्ञात करेंगे 20 का स्क्वायर फ्रेंड्स 400 और 144 हो गया प्लस OD स्क्वायर, OD स्क्वायर। यहां से OD स्क्वायर बराबर निकालेंगे फ्रेंड्स तो 400 में से 144 निकल जाएगा, 400 में से 44 144 माइनस करेंगे तो आ जाएगा फ्रेंड्स 6 आ जाएगा यहाँ, और ये 9 में 6 4 गए 5, और यहां से फ्रेंड्स ये क्या निकल गया 3 में 1 गए 2 आ जाएगा 256,
यानी ओडी स्क्वायर बराबर 256, तो ओडी बराबर हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 18 नहीं फ्रेंड 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ओडी बराबर 16। हमसे पूछ क्या रहा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप फ्रेंड्स हम एक क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ओडी यानी यहां से यहां तक की दूरी कितना आ गई, ओडी 16 सेंटीमीटर। कितना आ गया फ्रेंड्स, 16 सेंटीमीटर। यदि ओडी बराबर 16 सेंटीमीटर तो फ्रेंड्स बीडी बराबर कितना, इसका 2 गुना यानी 32 सेंटीमीटर। यानी कि D2 बराबर हमारा कितना आ गया, D2 बराबर 32 सेंटीमीटर व D1 बराबर मान लेते हैं, या D1 बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स, हमारा D1 बराबर है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या हम इसका एरिया निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। क्या होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यही तो होता है फ्रेंड्स। तो यहां से 1/2 D1 कितना है 24 इंटू D2 कितना है 32, यहां से 2 से कैंसिल कर देंगे फ्रेंड्स, कितनी बार में, 12 बार में। तो यहां से आ जाएगा 24 फ्रेंड्स और 36 2 38, 384 वर्ग सेंटीमीटर इस समचतुर्भुज का एरिया निकल के आ जाएगा।